आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जैसे कोई बॉडी दी होगी, एक बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो इसका एक एक्सिस दिया होगा कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली जाएगी। मान लीजिए ए एक्सिस दिया हुआ है, कोई एक्सिस ए दिया है, एक्स एक्स कोई एक्सिस दिया है और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चाहे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। तो अगर हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे बॉडी से मिलकर के बनी होती है। अभी मानेंगे कि एक ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से छोटे 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 ऐसे मिलकर के पूरा क्या है, ये बॉडी बनी हुई है। ऐसे ही अगर मास को मानना हो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो भी हम मानेंगे कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे बॉडी से मिलकर के बनी होती है। अब इसके के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सिस से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई छोटी छोटी जितने स्ट्रिप बने हुए हैं छोटे छोटे, टोटल अगर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, टोटल जो एरिया है छोटे छोटे एरिया से मिलके ये जो एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से छोटा सा एरिया, इसका यहाँ से डिस्टेंस कुछ अलग होगा। फिर ये दूसरा वाला जो है इसका डिस्टेंस कुछ अलग होगा। फिर ये देखिए ए एरिया जो इसका डिस्टेंस कुछ अलग होगा। यानी जितने एरिया दिख रहे हैं, यहाँ एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया, ऐसे जितने भी एरिया दिख रहे हैं, एक एरिया ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, जितने होंगे सबका डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग होगा। तो किसी का डिस्टेंस अगर छोटा सा कोई एरिया लें, वो एरिया हो डी ए और उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो, ये एक्सिस से वो एरिया जिस डिस्टेंस वो आर हो, तो जो छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा डी ए इंटू आर स्क्वायर। बहुत आसानी से आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा ये पतली सी स्ट्रिप हमने लिया, जिस ये पतली सी स्ट्रिप जो ली गई है, इसका एरिया मान लीजिए डी ए है और डिस्टेंस आर है। तो इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी ए इंटू आर स्क्वायर। अब इसको दूसरे का जो उसकी डिस्टेंस होगी, जैसे इसका एक एरिया मान लीजिए यहाँ लेते हैं, इसके लिए आर कुछ और होगा, सबके लिए आर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अगर टोटल हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकली है तो डी ए इंटू आर स्क्वायर क्या करेंगे, सबके लिए क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यानी टोटल जो इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट, एक का जैसे सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़, सम। यानी बारी बारी सबका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और उसका सम कर देंगे, वो क्या होगा, डी ए इंटू आर स्क्वायर। अब आई इक्वल टू, अब जानते हैं कि अगर एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो इसके हम सिग्मा का लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी ए इंटू आर स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, कहीं आर भी लिखा हो सकता है और एक्स भी लिखा हो सकता है। एक वेरिएबल है जो एक्स के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है और आर के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, ऐसे ही समझ लीजिए कि ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका एक्सिस ये है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सेम वही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इस पूरा मास को हम क्या मानेंगे कि ये एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्स एक्सिस दिया हुआ है। हमें मान के चलते हैं कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे बॉडी से मिलकर के बनी होती है, छोटे छोटे बॉडी से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, 1 2 3। अब M1 मास, मान लीजिए ए मास इसका डिस्टेंस R1 है, M1। ऐसे मान लीजिए AM2 मास है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से R2 है, AM3 है, इसकी डिस्टेंस R3 है। तो सेम वही प्रिंसिपल यहाँ, इसकी आई की वैल्यू जो हो जाएगी सबका जोड़ी, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ऐसे कर देंगे सबका। इसका मतलब पहले का मोमेंट ऑफ, एक मास का, दूसरे मास का, तीसरे मास का, यानी अगर हम किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो सभी मास का जोड़। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर। सेम यही बात है, ये भी अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटीग्रेशन यम के जगह जैसे छोटा सा मास अगर हम लेते हैं डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तभी लिख सकते हैं, बात ध्यान रखें। इंटीग्रेशन के फॉर्म में तभी हम लिख सकते हैं जब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। तो हमारा बताने का बस इतना ही पर्पज था कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि वो बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे बॉडी से मिलकर के बनी हुई है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी छोटे छोटे बॉडी से जो मिलकर के बनी हुई है सबके अलग अलग मोमेंट ऑफ से निकाल के जोड़ देंगे, वही टोटल बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी।